दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मार्केट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें जानेंगे जो कि मैंने नोट डाउन करके रखी है। एक एक टॉपिक को इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है कि लॉट साइज जैसे कि इंक्रीज होने वाले हैं अभी, और बैंक निफ्टी मंथली में अभी एक्सपायर होगा। वीकली में ओनली फॉर केवल निफ्टी और सेंसेक्स ही होगा, और सेंसेक्स को आप जानते हैं कि काफी वोलेटाइल होता है। तो निफ्टी आपके लिए इजी रहेगा, लेकिन बात ये आती है कि उसमें लोड साइज इंक्रीज होगा और कंडीशन एक्सपायरी के दिन भी कंडीशन होगी उसमें, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो अभी क्या नहीं करना है आपको, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। तो मैंने नोट डाउन किए हैं। देखो दोस्तों, निफ्टी में अगर लोड साइज इंक्रीज हुआ है तो आपका रिस्क भी उसके साथ में इंक्रीज हुआ है। दोस्तों जो निफ्टी का पहले लोड 25 का हुआ करता था, हो सकता है कि वो लोड अभी 50 का या फिर 75 का हो जाए। तो उसके साथ साथ में आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी और उसके साथ आपका रिस्क भी ज्यादा होगा। तो आपको अभी बहुत ही सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा अगर आप निफ्टी में एक ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो। जैसा कि सेबी बोलता है कि रिटेल को बचाने के लिए किया गया, मतलब जो 25 पैसे की, 50 पैसे की, 1 रुपए की, 2 रुपए की, 3 रुपए की जो कॉल या पुट हुआ करती थी, उसमें एक मैक्सिमम क्वांटिटी से बाइंग करते थे और ज्यादातर लॉस में रहते थे, क्योंकि उनके बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब उसमें होगा ये कि जो मार्केट को एज ए सट्टे बाजार जुए की तरह खेलने की कोशिश करते थे कि 10-15 रुपए का जो कॉल और पुट है, उसमें सुबह में पोजीशन लगाने के बाद कुछ कॉल में कुछ पुट में कि जो भी चलेगा तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सीधे तरीके से एज ए बिजनेस की तरह अगर इसको करते हैं और अपनी क्वांटिटी भी कम रखते हैं, क्योंकि क्वांटिटी पे भी अभी सेबी निगरानी रखेगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं या कुछ ज्यादा बड़ी क्वांटिटी तो आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं निगरानी रखी जाएगी आपकी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं और निफ्टी में ट्रेड करेंगे, अब देखो मंथली में क्या होगा, मंथली में सारे इंडेक्स सेम जैसे अभी करते थे वैसे ही परफॉर्मेंस करेंगे। जैसे कि बैंक निफ्टी, निफ्टी फिर निफ्टी, मंथ के लास्ट का जो हफ्ता होगा उसमें शायद आप इसी तरह ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन कंडीशन वही आएगी कि लोड साइज इंक्रीज हुआ है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एक्सपायरी में भी कंडीशन लागू होगी, तो अपने रिस्क को आपको अपने आप ही मैनेज करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका इसका यही है कि आप मिनिमम लोट्स में ट्रेड करें, 1 लोट या 2 लोट में ही ट्रेड करें निफ्टी के, और वो भी क्या है कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड ना करें। मॉर्निंग मूवमेंट अगर मिलता है ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट के मोमेंट में आप कोशिश कर सकते हैं। और मार्केट आपको रोज पैसा नहीं देता, मतलब आपको रोज ट्रेड नहीं करना है, अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड करना है, अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है। जो भी आप सेटअप पे काम कर रहे हैं उसको आपको मास्टर करना है, केवल एक सेटअप पे काम करना है। अगर उसके हिसाब से आपका ट्रेड बन रहा है तो आपको ट्रेड करना है, नहीं तो आपको ट्रेड नहीं करना। हो सकता है कि आपका सेटअप 1 दिन ना चले, 2 दिन ना चले, लेकिन तीसरे दिन आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक सेटअप से आज पैसा बनाया, कल पैसा बनाया तो आपको तीसरे दिन भी वो पैसा दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अपनी कैपिटल को हमेशा सेव करके रखना। उसके बाद दोस्तों आता है जो मैंने पिछली कई वीडियो में आप सभी को बताया है कि आप अपने पैसे को डिवाइड करके लगाएं। कुछ पैसा आप स्टॉक्स में लगा सकते हैं, कुछ आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। एसआईपी करने का एक बहुत अच्छा मौका है कि अभी आपको जो यूनिट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर आप एसआईपी की सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के लिए सोच रहे हैं, तो अच्छे अच्छे जो इंडेक्स फंड है उसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी एक बहुत ही अच्छा साधन है, हालांकि रिस्क इसमें भी होता है, रिस्क म्यूचुअल फंड में भी होता है। रिस्क तो आपका हर जगह होता है। अगर आप बैंक में पैसा जमा करके रखे हो तो वहां पे भी रिस्क है। हो सकता है कि बैंक करप्ट हो जाए तो उसके बाद में आपको पूरा राशि ना मिले, कुछ कम करके मिले। तो रिस्क तो हर जगह है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए आपको अपने पैसे को अलग अलग जगह पे लगाना पड़ेगा। वैसे ही स्टॉक्स में, जिस तरह से हम स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना, कि उसमें कुछ कंपनी बैंकिंग सेक्टर की होती हैं, कुछ कंपनी इसमें फार्मा सेक्टर की होती हैं, कुछ आप जो घर में सामान यूज करते हैं उसकी होती है। तो कहीं ना कहीं आपका पैसा एक डिवाइड हो जाता है, किसी एक कंपनी में नहीं लगता। तो वैसे ही आपको अपने पैसे को हमेशा डिवाइड करके लगाना है, ताकि आपका रिस्क अच्छे से मैनेज हो जाए और आपको ये ना लगे कि देखो सारे सेक्टर तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, कोई सेक्टर अप चलता है, कोई डाउन चलता है। ऐसे ही आपकी शेयर की जो कीमत होती है वो भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होती है, यानी कि सारे के सारे जो शेयर आपने खरीदे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे ही आपको प्रॉफिट देंगे, लेकिन क्योंकि आपका पैसा हर जगह बटा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका एक रिस्क मैनेज हो जाता है, मतलब आपका रिस्क कम हो जाता है। जरूरी नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में पूरा पैसा लगा दें। मैंने बोला एसआईपी भी कर सकते हैं, एसआईपी भी अलग अलग 2-3 एसआईपी कर सकते हैं, भले आप 500 की करो, 1000 की करो, 2000 करो, जितना आपकी जेब अलाउ करती है उतना आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद में कुछ पोस्ट ऑफिस में जमा किया आपने, कुछ बैंक में पैसा जमा किया है, इस तरह से आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं।
जिससे कि आपका रिस्क भी मैनेज होता है। बाकी जो आपका पैसा बचा है उससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज इससे दूर रहें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। उसका भी एक तरीका है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैंने स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने स्टॉक्स में स्टार्ट किया था। लगभग 1 से 2 साल मेरा स्टॉक्स में लगा था। उसके बाद मेरा फ्यूचर में मैंने ट्रेड किया था, और फ्यूचर में मैंने बजाज फाइनेंस और पीवीआर और जुबली फूड, इनके फ्यूचर में मैंने ट्रेड किया था। उसके बाद मैं कहीं ना कहीं बाद में ऑप्शंस में आया हूँ, और ऑप्शन में भी मैंने स्टॉक्स के ऑप्शन नहीं किए हैं, मैं केवल इंडेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी, इनके अलावा मैंने कोई तीसरा ट्रेड नहीं किया। हाँ, फिन निफ्टी में मैंने कभी कभी ट्रेड किया है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्यों मैंने ट्रेड किया, क्योंकि मैंने इनको हमेशा ज्यादा टाइम दिया है, तो इनके जो उतार चढ़ाव है उसको मैंने अच्छी तरह से समझा है। हालांकि अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं तो आपने अगर सेंसेक्स को पिछले काफी सालों से ट्रेड किया है तो आप उसकी मूवमेंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हो सकता है सेंसेक्स के मूवमेंट को मैं ना समझ पाऊं, क्योंकि मैंने उसमें ट्रेड नहीं किया है। हो सकता है आप उसके मूवमेंट को समझ पाए। हो सकता है जिसने फिन निफ्टी में अच्छे ट्रेड किया है फिन निफ्टी को समझ पाए। हो सकता है किसी ने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है। तो जिस भी आप इंडेक्स में या स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हैं तो आपको उसके मूवमेंट को सबसे पहले देखना पड़ता है। आपको पता चल जाता है कि ये किस टाइम अच्छा बिहेव करता है, किस टाइम अपसाइड जाता है, किस टाइम साइडवेज रहता है, और कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे आपका कोई दोस्त अगर होता है तो उसके बिहेवियर का आपको उसके साथ रहने से पता चल जाता है कि इसको किस बातों से चिढ़ है, किस बातों से गुस्सा आता है, कौन सी चीज इसको पसंद है। वैसे ही सेम स्टॉक्स में अगर आप या इंडेक्स में काफी टाइम से अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको उसके उतार चढ़ाव का पता चल जाता है। अच्छा, उसके बाद आता है, अगर आप ट्रेडिंग के लिए पैसा आपके पास नहीं है और आप सोच रहे हैं कि लोड साइज बढ़ रहे हैं, जैसा कि मैक्सिमम ट्रेडर सोच रहे होंगे कि उनके पास जितना पैसा पहले होता था, पहले पैसे से ट्रेड कर पाते थे, अभी वो नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लोन भी नहीं लेना है, नंबर एक बात। नहीं आपको कोई, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, एफडी वगैरह करके रखा है, या फिर स्टॉक मार्केट में ही आपने कुछ होल्डिंग्स बना के रखी है, तो उसको प्लीज ब्रेक ना करें, तोड़े ना उसको। किसी से पैसा उधार ना लें, और कभी भी लोन लेके ट्रेड ना करें, क्योंकि लोन लेके अगर आप ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका माइंड सही तरह से काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके माइंड में हमेशा ईएमआई चलती रहेगी, तो आप एक अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। गलती से अगर लॉस हो गया तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आपको लोन का पैसा तो देना ही है, बैंक तो आपसे पैसा लेगा, लेकिन आपने वो अगर लॉस कर दिया तो आपका माइंड दो तरह से खराब होगा। एक तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे कभी भी, दूसरी बात, आपको लोन देना ही देना है, तो वो आप देंगे कि ट्रेडिंग करेंगे। इसलिए केवल अपने पैसे से ही ट्रेड करें, किसी से उधार पैसा नहीं लेना, किसी से लोन नहीं लेना। उसके बाद दोस्तों आता है लर्निंग। लर्निंग आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाती है। अब किसी भी क्षेत्र में ले लो आप, बिना लर्निंग के आप अर्निंग नहीं कर सकते। मेरा मतलब कहने का ये है कि आप सीखो, उससे भी सीखो जिसने स्टॉक मार्केट में नया कदम रखा है। हो सकता है कि कुछ गलतियां उसकी हो जो आपको एक एजुकेशन दे दे, उससे भी सीखना है। जिन्होंने पहले गलती कर ली, जिनका 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल, हो सकता है कि आप उनको पसंद ना करते हो, लेकिन किसी की भी वीडियो आपको देखना है, सीखना है आपको। जरूरी नहीं है कि आप कुछ पैसा दे के पे करके ही सीखेंगे। आपको अगर लर्निंग करना है, बोलते हैं ना, जिसको पढ़ाई करनी होती है तो उसको एसी या ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं होती है। जिसको पढ़ना होता है उसको ये फैसिलिटी ना भी मिले तो भी वो पढ़ लेता है। लेकिन आपके अंदर एक भूख होना चाहिए, आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए सीखने की, ना कि मुझे ट्रेड करना है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो शुरू में आपको आना ही नहीं है। जैसे मैंने बताया, स्टॉक्स में आप ट्रेड करो, उसके बाद फ्यूचर में ट्रेड करो, उसके बाद ऑप्शन में आओ। तो आप अगर पैसा कम है आपके पास, सपोज करो कि आपके पास 1000 रुपया 2000 है, तो आप उससे एक एक शेयर, देखो शेयर मार्केट में पैसा बनाना एक बोरिंग प्रोसेस है, और पैसा हमेशा बोरिंग प्रोसेस से ही बनता है। अगर आपको वेल्थ बनानी है तो वो इन्वेस्टमेंट से ही बनेगी, ये याद रखना कभी भी। क्योंकि ट्रेडिंग में, अगर आप जो भी मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, आपने अगर 5 6 साल 7 साल अगर ट्रेडिंग किया, 8 साल ट्रेडिंग किया है, तो आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कभी अगर आपने लेजर नहीं बनाया, कभी आपने लिखा नहीं है कि मैंने क्या ट्रेड किया, कितनी ब्रोकरेज लगी है, तो आप ही बताओ कि आपने पिछले 4 5 साल से कितना कमाया, या मार्केट में कितनी ब्रोकरेज दी, या कितना आपको मिला। क्योंकि ट्रेडिंग से आपका कुछ जाता भी है, कुछ आता भी, लेकिन पैसे का पता नहीं चलता। इन्वेस्टमेंट से, रेगुलर इन्वेस्टमेंट से, अब वो एसआईपी में हो या फिर आपने किसी स्टॉक्स को बाई करके रखा है लंबे समय के लिए, तो उसमें आपको एक पैसा दिखाई देता है, क्योंकि आपने उनमें इन्वेस्टमेंट किया है। आपने उस कंपनी को पैसा देके उसकी छोटे से प्रॉफिट के हिस्सेदार बने हो। तो अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको डिविडेंड भी मिलता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कुछ कंपनियां डिविडेंड शेयर के रूप में देती हैं, और कुछ कंपनियां उस पैसे को अपनी ग्रोथ करने में लगाती हैं, ताकि आपको एक बेहतर रिटर्न मिल सके। देखो, जो स्टॉक्स आपको डिविडेंड देते हैं, हो सकता है कि वो इतना फास्ट नहीं मूवमेंट करते, क्योंकि डिविडेंड देने वाले शेयर इतने फास्ट मूवमेंट नहीं करते। तो डिविडेंड नहीं देते हैं क्योंकि वो उस पैसे को फिर से री इन्वेस्ट करते हैं अपनी कंपनी में, ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो वो काफी वोलेटाइल होते हैं, मतलब कि बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं। तो उसमें भी आपको पोर्टफोलियो बनाना है, और नॉर्मल जो डिविडेंड आपको शेयर के रूप में देती है उसमें भी आपको अपना होल्डिंग बनाना है।
किसी भी एक स्टॉक्स में जरूरी नहीं है कि आपने फार्मा सेक्टर में ही सारा अपना पैसा लगा दिया, आपने सेक्टर को चुनना है, उसके इंडेक्स को देखना है किस सेक्टर में मुझे पैसा लगाना है, कौन सा इंडेक्स नीचे, जैसे अभी निफ्टी नीचे है तो आप एसआईपी का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप स्टॉक्स को देख सकते हैं, उसके फंडामेंटल्स को देख के, स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को देख के उसके बाद एक डिसीजन ले सकते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, अपनी डायरी में लिखते हैं, डायरी में लिखने के बाद उस पैसे को जो भी आप लगाना चाह रहे हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख 50,000 10,000 उसको अलग अलग शेयर में जो भी कंपनी भविष्य में अच्छा करने वाली है उसमें आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उसको लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। उसके बाद आपने देखा होगा कि कॉल एंड टिप के आपको बराबर फोन आते रहते हो तो उनसे हमेशा दूर रहना है। देखो किसी के माइंड से आप अगर ट्रेड करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, हो सकता है कि 10 में से 3 बार आपका वो प्रॉफिटेबल हो गया, चौथी बार अगर आप किसी के माइंड से ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि जो आपने पिछले 3-4 दिन में कमाया वो आप एक ही दिन में वापस दे दो, उसके बाद में और एक्स्ट्रा भी दे दो। ब्रोकरेज तो आपको गया, बाइंग सेलिंग में भी गया ब्रोकरेज तो जाना ही जाना है आपका, लेकिन आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया तो कहीं ना कहीं आप लॉस में ही हो या फिर ब्रेक इवन पे हो, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो मैंने ये कुछ पॉइंट नोट करके रखे थे दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही नई लर्निंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।